ठीक है, सो हम लोग भगवद गीता डिस्कस कर रहे हैं 3 दिन के लिए। सो आप कई बार भगवद गीता सुन चुके होंगे, भगवद गीता आपने पढ़ी भी होगी, एज अ डिवोटीज तो सब पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं। मगर मैं एक डिफरेंट रूट ले रहा हूँ भगवद गीता को एक्सप्लेन करने के लिए। सो भगवद गीता को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दशामूल क्या होता है। सो दशामूल क्या है? आयुर्वेदिक दवाई है दशामूल अरिष्ट, वेल नहीं है, ऐसा वो तो अलग चीज़ है। दशामूल क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 पॉइंट्स लिखे हैं और उन 10 पॉइंट्स में सारा सिद्धांत है उस 10 पॉइंट्स में। अगर आपने वो 10 पॉइंट समझ लिए तो आपको सब पूरा सिद्धांत समझ आ जाएगा, हमारे फिलॉसफी समझ आ जाएगी। सो अब ये जो फिलॉसफी है हमारी, इसको ये 10 पॉइंट्स क्या है? ये 10 पॉइंट्स भक्ति विनोद ठाकुर ने दिए और भक्ति विनोद ठाकुर ने इन 10 पॉइंट्स को कहां से लिए? अपने मन से नहीं बनाया। 10 पॉइंट्स को बोलते हैं दशामूल। दश मतलब 10, मूल मतलब फाउंडेशन, सिद्धांत। तो इनको अपने मन से नहीं बनाए, व्यासतीर्थ ने ये 10 पॉइंट्स दिए मध्वा संप्रदाय के। एक्चुअली उन्होंने 9 दिए थे, भक्ति और ठाकुर ने उसी के आधार पे 10 पॉइंट्स बना दिए। सो क्या है ये? सबसे पहला पॉइंट है प्रमाण। प्रमाण मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ आप कह रहे हो उसके पीछे प्रूफ क्या है। सो हम ये कहना चाहते हैं कि तो प्रूफ क्या है उसके पीछे? जो हम कह रहे हैं कृष्णा भगवान है, उसका प्रूफ क्या है? समझ गए? प्रमाण क्या है? प्रमाण पत्र नहीं होता, जैसे प्रमाण पत्र करते हैं, जैसे कोर्ट में होता है, उसने खून किया है भाई, उसका प्रमाण क्या है? तो ढूंढते हैं। ये पहला प्रमाण है। दूसरा है कृष्ण तत्व। सो प्रमाण क्या है? प्रमाण है शास्त्र, शास्त्रीय प्रमाण है, हमारे शास्त्रों से पता लगेगा भगवान कौन है। दूसरा है पॉइंट दशमूल में, दूसरा पॉइंट है कृष्ण तत्व। भगवान कौन है? कृष्ण। क्लियर हो गया? तीसरा है, अब कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कृष्ण के साथ और भी भक्त होते हैं, और भी शक्तियां होती है। तो तीसरा है कृष्ण शक्ति। और जब कृष्ण अपने भक्तों के साथ, शक्तियों के साथ होते हैं तो रस आता है, इसलिए चौथा है कृष्ण रस। और अब पांचवा है, कृष्ण कौन है तो पता लग गया, हम कौन है? पांचवा है जीव तत्व। हम लोग कौन है? हम आत्मा है, जीव है, शरीर नहीं है। छठा है कि अभी हम लोग भगवान को भूले बैठे हैं और माया में बद्ध है, इसलिए छठा है बद्ध जीव। अभी हमें क्या बोलते हैं? बद्ध जीव, बद्ध है, माया में बद्ध है, माया के कारण हम भगवान को भूल गए हैं। सातवां है, कुछ ऐसे जीव है जो माया से बाहर होते हैं, उनको बोलते हैं मुक्त जीव। और आठवां है माया, जीव और ईश्वर में क्या संबंध है? माया, जीव और ईश्वर में क्या संबंध है? और नौवां है कि अब हम लोग भगवान से कनेक्शन कैसे बनाएं, उसको बोलते हैं अभिधेय, भक्ति। हमारा कनेक्शन भगवान से कैसे बनेगा? भक्ति से। जैसे आपका कनेक्शन दूसरे आदमी से कनेक्शन कैसे बनता है? टेलीफोन से। ऐसे ही भगवान से हमारा कनेक्शन भक्ति से बनेगा। ये 9वां है। और 10वां है प्रयोजन। प्रयोजन है कि भक्ति करके मिलेगा क्या हमें? क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम।
तो 10वां प्रयोजन। ये 10 पॉइंट्स हैं जिसमें सारा सिद्धांत भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। क्लियर हो गया? सो क्या क्या है? पहला क्या है? प्रमाण है। प्रमाण क्या है? प्रमाण हमारे शास्त्र। दूसरा पॉइंट क्या है? कृष्ण तत्व। उस प्रमाण से क्या पता लगा? भगवान कौन है? कृष्ण। तीसरा कृष्ण शक्ति। चौथा कृष्ण रस। पांचवा जीव तत्व। छठा बद्ध जीव। सातवां मुक्त जीव। आठवां माया जीव और ईश्वर में संबंध। नौवां अविधेय तत्व भक्ति, इसको अविधेय तत्व कहते हैं। और 10वां प्रयोजन तत्व, उसको वो क्या है? प्रेम। 10 है। अब हम ये देखेंगे इसको समझने के बाद कि भगवत गीता में 10 चीजें कहाँ हैं। अब वो आप लोग बताओगे कहाँ है ये 200 चीजें भगवत गीता में कहाँ हैं? डिवोटीज बताएंगे कौन सा श्लोक है, कहाँ पर भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज ये है। आज की एक्सरसाइज है कि भगवत गीता में दशमूल कहाँ है, कौन से श्लोकों में 10 पॉइंट से। तो हम नोट करते रहोगे, पता लग जाएगा कि 10 पॉइंट्स भगवत गीता से ही आ रहे हैं, अपने मन से नहीं बनाए गए हैं। सो पहला है प्रमाण। प्रमाण शास्त्र हैं, शास्त्रों से पता लगेगा कि भगवान कौन है, शास्त्रीय प्रूफ है। तो ये प्रमाण भगवत गीता में कहाँ है? भगवत गीता में कहाँ दिया है कि शास्त्र प्रमाण है? कौन का है? कौन बताएगा? कौन सा श्लोक है? या 16.24 16वां अध्याय 24वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। ये श्लोक है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। क्लियर हो गया? भगवान खुद कह रहे हैं कि प्रमाण क्या है? शास्त्र है, शास्त्र प्रमाण। तो 16.24 भगवद गीता 16 चैप्टर 24वां अध्याय, इसमें क्लियर भगवान कह रहे हैं कि प्रमाण शास्त्र है। प्रमाण, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे कि भगवान ये है, भगवान वो है, उसकी बात नहीं मानेंगे। तो टीवी पे कितने लोग बोलते हैं हमारे हिसाब से भगवान ये है, कोई कुछ कहते हैं हमारे हिसाब से भगवान है, कोई कहता है कि हमारे गुरु ही भगवान है। ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मगर हम उनकी बात क्यों माने? हम किसकी बात मानेंगे? शास्त्रों की, क्योंकि प्रमाण क्या है? शास्त्र है। ओके, ये आ गया। और कोई श्लोक है कि शास्त्रीय प्रमाण है? और कोई श्लोक है? शास्त्र क्या है? शास्त्र किसे कहते हैं? आप वो शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र होते क्या हैं? कोई भी किताब को शास्त्र बोलते हैं? नहीं। एक और श्लोक है 9.17 गीता। वेद्यम पवित्रम ओमकारा ऋक् साम यजुर अथर्ववेद। कृष्णा कह रहे हैं कि वेद, शास्त्र मतलब वेद। वेद मतलब क्या? ऋक् साम यजुर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद ही शास्त्र हैं, और इन 4 वेदों का जो समर्थन करते हैं वो भी शास्त्र हैं, जैसे पुराण, रामायण, महाभारत, इनको शास्त्र बोला जाता है। और इसके सिवाय जो भी किताब है शास्त्र नहीं, गलत है। सो हम बात नहीं मानते, फिर हम इन्हीं किताबों के आधार पर चलते हैं। क्लियर हो गया? तो प्रमाण क्या है? कौन कौन से श्लोक हैं? 16.24, 9.17 ये। ओके, दूसरा कृष्ण तत्व। कृष्ण भगवान है, उसका कौन सा श्लोक है गीता में? 7.7 भगवद गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक। क्या है? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। कृष्णा कह रहे हैं कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। खुद कह रहे हैं मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। सो कुछ बहुत सो कॉल्ड दिमाग फिरे हुए वाले लोग होते हैं,
कहते हैं देखो कह तो रहे कृष्णा मुझसे ऊपर क्या नहीं है, कुछ नहीं है। सो कृष्ण से ऊपर क्या है, कृष्ण से ऊपर शून्य है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। समझे? तो उसको ऐसे घुमा फिरा के ले आते हैं। मगर जो कॉमन मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी का है मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो उसका मतलब क्या निकालोगे आप? उसका मतलब क्या है कि मोदी टॉप मोस्ट है। उसका थोड़ी ना है कि मोदी के ऊपर एक शून्य शक्ति है जो उसको काम करा रही है। सो ये श्लोक है कृष्ण का, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति, मुझसे उस पर कोई नहीं है। और शून्य, कुछ लोग कहते हैं भगवान से पर शून्य है तभी कह रहे हैं कुछ नहीं है, मगर उसको हटाने के लिए भगवान कह रहे हैं किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य भी नहीं है मुझसे ऊपर, मैं टॉप मोस्ट हूं। सो एक क्लियर श्लोक है प्रूफ करने के लिए कृष्णा भगवान है, और कोई श्लोक की जरूरत ही नहीं है। ओके, और फिर एनीवे दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम, वो भगवान है, टॉप मोस्ट है, भगवान मतलब टॉप मोस्ट पहला। दूसरा भगवान कौन होते हैं, जरूरी नहीं टॉप मोस्ट भगवान हो, टॉप मोस्ट तो प्राइम मिनिस्टर भी है। उसको काटने के लिए भगवान कह रहे हैं मयि सर्वम इदं प्रोक्तम, मैं हर जगह हूं। सो भगवान के दो फीचर्स हैं, एक तीन फीचर्स हैं, एक तो टॉप मोस्ट होते हैं, एक हर जगह है। हर जगह आपके अंदर, हमारे अंदर, सब जगह चारों तरफ भगवान ही है, हमें पता नहीं लग रहा। सूत्रे मणिगण एवं, और हर चीज का आधार है, सब कुछ उन पे डिपेंडेंट है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, अब वो टॉप मोस्ट है, तभी तो भगवान है। इसको भगवान कहते हैं। तभी ये श्लोक गीता का 7.7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृष्ण का तत्व बता रहा है, भगवान कौन है बता रहा है। कृष्ण है भगवान, ठीक है, मगर कृष्ण भगवान क्या होते हैं? तो आप बताओगे भगवान क्या होते हैं? भगवान वो होते हैं जो टॉप मोस्ट होते हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। दूसरा जो हर जगह अंतर्यामी, और तीसरा जिन पे सब कुछ आधारित है, फुल कंट्रोल में है, ये भगवान होते हैं। वो कृष्ण है और कोई नहीं। ओके, तीसरा क्या है? कृष्ण शक्ति। उसका कौन सा श्लोक है कृष्ण शक्ति का? कह सकते हो वो भी, बट हाँ, बग 7.4, 7.5, 7.6 गीता। भूमिरा पुनोलवायु खम्मन बुद्धिरेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति रस्तदा। भगवान की 8 शक्तियां इस संसार में काम कर रही हैं। पृथ्वी शक्ति जिससे पृथ्वी बनती है, जल शक्ति जिससे जल बनता है, अग्नि शक्ति जिससे अग्नि आई है, वायु शक्ति जिससे वायु आई है, आकाश शक्ति जिससे आकाश आया है, मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की शक्तियां हैं जो भगवान ने हमें दी है, जिसको हम यूज करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। मगर इसके परे भी शक्ति है। अपरिमितस्त्वन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जी भूता महाभाव यदम धारते जगत। इसके ऊपर शक्ति है जीव शक्ति, जो हम खुद हैं, हम भी भगवान की शक्ति है। और इससे ऊपर शक्ति है देवी है गुणगमयी माया शक्ति, और उससे ऊपर शक्ति है भगवान की अपनी अंतरंग शक्ति राधा लक्ष्मी। तो भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं जो गीता में दी है, बताई हुई 7.4, 7.5, 7.6, ये कृष्ण शक्ति है। ओके, ये कहाँ है? कृष्ण रस। कृष्ण के रस के बारे में कहाँ चर्चा है गीता में? कौन बताएगा? है कृष्ण रस, कह सकते हो, बट इतना क्लियर नहीं। 2 श्लोक इंपॉर्टेंट हैं इसके। कृष्ण रस, कृष्ण में रस है। कृष्ण भगवान है, लोग कहते हैं, लोगों की नज़र में भगवान सर्वशक्तिमान है, मगर लोगों को ये नहीं पता कि भगवान सर्वरसमय भी है। सिर्फ सर्वशक्तिमान नहीं है, सिर्फ कंट्रोल नहीं करते, प्रेम भी करते हैं। वो नहीं पता लोगों को। प्रेम करते हैं और प्रेम चाहते हैं हमसे, ये भगवान है। तो अब क्या है बताओ, इसका श्लोक क्या है? कृष्ण रस गीता में कहाँ है? कृष्ण में प्रेम है, कृष्ण में रस है, ये गीता में कहाँ दिया है? ओके, आई विल टेल यू।
गीता का 7.24, 7 चैप्टर 24th वर्स, 9 चैप्टर 11th वर्स। 7.24 क्या है? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो माम अव्ययम ईश्वरम। 7.24 और 9.11 अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। कृष्ण दोनों श्लोक में कह रहे हैं परम भावम अजानन्तो, ये लाइन सेम है, परम भावम अजानन्तो। कृष्ण कह रहे हैं कि बेवकूफ़ लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते, मेरे भाव को नहीं जानते। मेरे में भी भाव है, मेरे में भी फीलिंग है, मेरे में भी भावनाएं हैं अपने भक्तों को लेकर। लोग सोचते हैं बस मैं मंदिर में खड़ा रहता हूँ, दूसरों की इच्छाएं पूरा करते रहता हूँ। नहीं, ये बेवकूफ़ लोग सोचते हैं। जो गीता पढ़ते हैं, जो बुद्धिमान है, जो वेद पढ़ते हैं, उनको पता है कि मैं सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, मैं प्रेम करने के लिए आया हूँ अपने भक्तों को, और अपने भक्तों से प्रेम चाहता हूँ। परम भावम अजानन्तो, दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। क्लियर आ गया? कृष्ण रस। ओके, पांचवा है जीव तत्व। जीव तत्व के जीव हम आत्मा है, ये कहाँ दिया है कृष्ण, ये कहाँ दिया है गीता में? हम आत्मा है, भगवान के अंश है। ममैवांश 15 चैप्टर 7th वर्स। ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव आत्मा सनातन है, कभी नहीं मरती। हम कभी नहीं मरते, हम सोचते हैं हम मरते हैं मगर कभी नहीं मरते। इसको अनुभव करना मुश्किल है मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं हम कभी नहीं मरते, हम ये नहीं सिर्फ आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। ये हमारा पूरा परिचय है। ममैवांश जीव लोके, पहला जीव भूत सनातन, ये हमारा परिचय है। जीव तत्व 15.7। 6th क्या है? बद्ध जीव। जीव आत्मा इस संसार में बद्ध है। इसका क्या श्लोक है? जीव आत्मा इस संसार में बद्ध है, बंधे हुए हम माया के अंदर। इसका क्या, कौन सा श्लोक है? इसका श्लोक है 15 चैप्टर 8th वर्स। लिख लो आप। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उक्रतमत ईश्वर गृहीत वैतानि सम्याति वायुर्गंधानि वाशयत्। कृष्ण कह रहे हैं जिस प्रकार वायु, अगर आप अगरबत्ती जलाओ इस रूम में तो हवा आएगी और अगरबत्ती की खुशबू इस रूम से लेकर दूसरे रूम में ले जाएगी, है ना? उसी प्रकार मृत्यु जीव आत्मा को इस शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में ले जाती है। जैसे हवा स्मेल को एक रूम से लेकर दूसरे रूम में ले जाती है, उसी प्रकार मृत्यु हवा का काम करती है और जीव आत्मा को एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन से जीव आत्मा को? जो बद्ध है, जो माया में बद्ध है, उसी को मृत्यु आती है और दूसरा शरीर मिलता है। शरीर में ही तो बंधे हुए हम, शरीर में तो बद्ध हैं, बंद है शरीर के अंदर। वही कृष्ण कह रहे हैं शरीर में यदवाप्नोति, शरीर में बंद है। मृत्यु के समय दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, चौथा शरीर, इसको बद्ध अवस्था कहते हैं। बार बार शरीर मिलने को बद्ध अवस्था कहते हैं। और मुक्त जीव का है, मुक्त जीव का क्या श्लोक है गीता में? 7वां पॉइंट, मुक्त जीव। मुक्त जीव का श्लोक तो बहुत 8.15, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। मामवेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, फेमस वर्स। नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गतिम। जो मुक्त जीव होते हैं वो शरीर को छोड़ के, पुनर्जन्म को छोड़कर भगवान के पास हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो मुक्त है, शरीर से छूट जाते हैं। और दूसरा श्लोक है 7.14, 7वां अध्याय 14वां श्लोक। देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे प्रवदन्ते माया में तम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण लेता है वो माया से मुक्त हो जाता है, माया में बद्ध खत्म हो गया वो। अब ये सारी चीजें ना अनुभव करने वाली बात होती है। आपको पता तो लग गया मगर केवल ज्ञान में पता लग गया है, विज्ञान अनुभव में नहीं पता लगा। इसको अनुभव करना होता है, इसको 24 घंटे स्मरण रखना होता है अपने मन में, तो धीरे धीरे ये चीजें अनुभव हो जाती हैं। इसको कहते हैं मुक्त जीव। 8वां क्या है? माया जीव और ईश्वर में संबंध क्या है? ये कौन सा श्लोक है? गीता का 9.4, 9.5। ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वां अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि हमारा भगवान और माया का संबंध क्या है, तीनों का।
मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मतेश अवस्थितौ न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम् भूतप्रेम च भूतस्थो महात्मा ममात्मा भूत भावना। दैट्स द होल आइडिया देयर। मेरी माया हर जगह है और हर जगह नहीं भी है, इसको कहते हैं माया। समझ रहे हो? है भी और नहीं भी, बड़ी अजीब सी बात। भगवान बता रहे हैं माया के बारे में कैसे काम करती है, और हमारे बारे में बता रहे हैं भूत भृत भूतस्थो। जीव आत्मा भी हर जगह है, आप भी हम सब आत्मा ही हैं। और भगवान और हमारा क्या संबंध है? भूत भृत। भगवान हमारा भरण करते हैं, पालन करते हैं। भूत भृत भूतस्थो। भूत भावना, हमारे लिए अच्छी भावनाएं, अच्छी कामनाएं करते हैं भगवान। ये भगवान और हमारा संबंध है। भगवान और माया का संबंध क्या है कि भगवान की माया हर जगह और नहीं भी है। माया से हमें चक्कर में डाल देते हैं, हम बद हो जाते हैं, हम समझ लगते हैं हम शरीर है। और हमारा और माया में क्या संबंध है? जब माया हम पे पड़ती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दैट्स द होल आइडिया। सो इस श्लोक के अंदर तीनों संबंध दिए हैं, माया, ईश्वर और हमारे में संबंध क्या है। सो ये 9वां क्या है? अभिधेय तत्व। अभिधेय मतलब भक्ति। भक्ति का क्या श्लोक है गीता में? ईमान मना मतलब तो कौन सा श्लोक है? 18वें अध्याय का 65 18वें अध्याय का 65 वर्ष। मनमाना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। 9.13 भी है, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। 9.14 भी है, सततम कीर्तयन्तो माम। भक्ति क्या? सदैव भगवान का कीर्तन करना, ये भक्ति है। और क्या? भगवान का यश गान करना। यतन्ता से दृढ़व्रता, भगवान के यत्न करना। कैसे? भगवान के नियमों को फॉलो करना अपने जीवन में। नमस्यन्तश्च माम भक्तया, अपने भक्तों की सेवा करना भगवान के। नित्यं युक्ता उपासते, इस तरह भगवान की सेवा में लगे रहना। ये बहुत अच्छा श्लोक है 9.14। एक्चुअली 9वें अध्याय का 14वां श्लोक और क्लियरली बताता है भक्ति क्या है। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का नाम लेना। यतन्ता स दृढ़व्रता, नाम के साथ भक्ति के नियम फॉलो करना, यत्न के साथ। नमस्यन्तश्च माम भक्तया, मेरे भक्तों की सेवा करना। और नित्य उक्ता उपासते, और सदैव भगवान की सेवा में इस 3 चीज़ों से लगे रहना। काम खत्म हो गया। ये बहुत अच्छा श्लोक है भक्ति क्या है एक्सप्लेन करने के लिए। और 10वां क्या है? कृष्ण प्रेम, प्रयोजन। कृष्ण प्रेम का कौन सा श्लोक है गीता में? कौन बताएगा? कौन सा श्लोक है? एक तो यही है 10 चैप्टर 12th वर्स, 10 चैप्टर 11th वर्स। तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सदैव मेरा भजन प्रीति से करता है। प्रीति क्या है? प्रेम ही हो गया ना। 10 चैप्टर 11th वर्स। उसके बाद 9 चैप्टर 22 वर्स। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभिक्त नाम योगक्षेमा वहाम्यहम्। योगक्षेमा वहाम्यहम्, ये तो सुना ही होगा LIC। अनन्यास चिंतयन्तो माम, प्रेम क्या है? सदैव अनन्य रूप से, बिना किसी भगवान से बिना कुछ मांगे भगवान का चिंतन करते रहना, ये प्रेम है। अगर आप भगवान से कुछ भी मांग रहे हो तो वो प्रेम नहीं है, गलत है वो। अगर कुछ मांग रहे हो प्रेम बढ़ाने के लिए तो ठीक है, उस मांग में गलती नहीं है। मगर अगर प्रेम को छोड़ के कुछ भी मांग रहे हो तो वो गलत है, वो प्रेम का हानि करेगा, वो प्रेम नहीं है। जैसे अगर आप भगवान से मांग रहे हो कि भगवान मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस चल जाए, प्रेम नहीं है वो, भक्ति नहीं है वो। अब अगर आप मांग रहे हो कि भगवान मेरा बिजनेस छूट जाए, बंद हो जाए, कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, तो वो ठीक है, क्योंकि वो प्रेम को सपोर्ट कर रहा है नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस छूटेगा, टाइम मिलेगा तो ज़्यादा भक्ति कर सकोगे, तो ऐसी मांग कर सकते हो आप। मगर ऐसी मांग जो प्रेम को रोक रहा है, वो प्रेम जो आपके भगवान के पास जुड़ने से रोक रहा है, वो प्रेम नहीं है।
संसारी मांगे प्रेम नहीं है। प्रेम है जिसमें कोई मांग नहीं है, सिवाय प्रेम को बढ़ाने की मांग भी प्रेम ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया? सो ये नित्येषां नित्य भक्तानां 9.22 9.29 भी है, समम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये भी प्रेम है। जो मेरा भजन भक्ति के साथ करता है, मैं उसका भजन करता हूँ। मयि तेषु चाप्यहम्, मैं अपने भक्त के हृदय में हूँ और भक्त मेरे हृदय में। मयि ते मतलब उनके हृदय में मैं हूँ, मयि चा अपि हम, और सॉरी मैं उनके हृदय में हूँ, मेरे हृदय में वो है और मैं उनके हृदय में हूँ। मयि ते, मेरे हृदय में वो है, ते च अपि अहम, और मैं उनके हृदय में। प्रेमी तो है, प्रेमी तो कहेगा मैं उसके हृदय में हूँ, वो मेरे हृदय में, और क्या कहेगा? इसको प्रेम कहते हैं। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान से प्रेम करें। सो दैट्स द होल पॉइंट। ये दशमूल तत्व कहते हैं इसको। इन दशमूल तत्वों को अगर हम ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी पूछे भी गीता की फिलॉसफी क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, तो आप 10 पॉइंट बता सकते हो। हाँ भाई ये सिद्धांत है हमारा। कहाँ से बता रहे हो? गीता के श्लोक बताओ। देखो गीता से बता रहे हैं हम, और किसी किताब को रेफर नहीं कर रहे। ये श्लोक ये श्लोक ये श्लोक ये श्लोक ये श्लोक, काम खत्म हो गया। आप फिर भी अगर कोई नहीं माने तो बेवकूफ़ है। हमने तो गीता से दिखा दिया, देखो भी भगवान ही कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे सब। बस फिर तो चलो दूसरा माने ना माने, अपने लिए अच्छा है। हमें तो पता है कॉन्फिडेंटली कि ये सब गीता में दिया है, अपने मन से नहीं कर रहे हम कुछ, हम गीता से ही चल रहे हैं। बस गीता में ये 10 पॉइंट जो भक्तियों ठाकुर ने बनाए हैं, उससे क्लियर हो जाता है गीता का मैसेज क्या है। जब मैसेज समझ आ जाएगा गीता का, तो बाकी पूरी गीता अपने आप समझ आ जाएगी। गीता का संदेश क्या है, काम खत्म हो गया। तो गीता का संदेश क्या है? गीता का संदेश है भाई, प्रमाण क्या है? शास्त्र। शास्त्रों से समझो क्या सही है क्या गलत। शास्त्र क्या बताते हैं? कृष्ण भगवान है। शास्त्र क्या बताते हैं? कृष्ण के भक्त भी हैं, कृष्ण की बहुत सारी शक्तियाँ हैं। शास्त्र क्या बताते हैं? कृष्ण सिर्फ शक्तिमान नहीं है, कृष्ण रस भी है, रस से परिपूर्ण है, भावनाएं हैं उनमें, केवल शून्य निराकार नहीं है। और फिर उसके बाद शास्त्र क्या बताते हैं? कृष्ण है और एक हम है, जीवात्मा। हम कृष्ण नहीं है। जो लोग कृष्ण को नहीं मानता वो बद्ध हो जाते हैं, माया पकड़ लेती है। जो कृष्ण को मानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त जीव। अब माया, जीव और ईश्वर में संबंध क्या है वो बताया है। भगवान से कनेक्शन कैसे बनाए, बद्ध से मुक्त कैसे हो? भक्ति, अभिदय। भक्ति करने से मिलेगा प्रेम। ये पूरी फिलॉसफी है। अब ये कहाँ से बोल रहे हो? इसलिए गीता के श्लोक बता रहे हैं, वरना कहेंगे भी अपने मन से बना के बैठे हो तुम लोग अपने सिद्धांत। ये दशमूल तत्व है भगवद गीता से। ओके, सो कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई एंड अप देयर। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कुछ है क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी लाइन अप दे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। कुछ है? कोई क्वेश्चन है बोलो। रस मतलब होता है यहाँ इंसान में जो रस है उसको भावनाएं कहते हैं ना। रस के कई मतलब है डिक्शनरी में। रस का एक तो मतलब है जूस, रस का मतलब है जूस। रस का मतलब टेस्ट भी होता है। रस का मतलब भावनाएं भी होती हैं। ये किसी रिलेशनशिप में रस आता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, उसमें रस ही तो है, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। तो भावनाएं को भी रस कहते हैं। भावनाओं के मिक्सचर से भी रस बनता है, जहाँ पे उस रस की बात करते हैं। ठीक है ना? ओके, सो वी लैंड अप देयर।